नमस्कार, मैं यश भारद्वाज और ध्वनि में आज हम जानेंगे कि दशहरे का क्या महत्व होता है, कैसे उसका पूजन किया जाता है, कैसे दशहरा मनाया जाता है, क्या महत्व वो हमारे देश में रखता है। यह सब हम आज सनातन धर्म के आचार्य जी से पता करेंगे। जय श्री राम। विशेषकर नवरात्रि दो आता है, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। यही शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए राम जी ने आराधना की थी। माता ने प्रसन्न होकर उनको विजय दिया था और नवम के दिन इतने प्रसन्न हुए थे माता जी, तो दसम के दिन वो विजय प्राप्ति किए थे। तो इसी दिन हम इस पर्व को बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं। पंडित जी, ये कन्या लांगुरा जो जमाते हैं नवरात्रों में, उसका क्या महत्व होता है? विशेषकर कन्याकुमारी, विशेषकर नवरात्रि में कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना गया है। इस स्वरूप में पैथम, शैलपुत्री से लेकर नवदुर्गा जैसे 9 नाम होता है, उनके स्वरूप विद्यमान होते हैं। सारे धरती में माता ने इस नवरात्रि में उतरती है, तो इसलिए कन्या के रूप में ही उतरती है। कन्या के रूप में उनको श्रद्धा से पूजा किया जाता है। जिस कन्या को इसी कन्या के अवतार मान के उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करेंगे, टीका लगाएंगे, उनको भोजन खिलाएंगे, तो माता उससे अति प्रसन्न होती है। जैसे हम किसी लड्डू खिलाते कोई प्रसन्न होता है, कोई रसगुल्ला खिलाने से प्रसन्न होता है, ऐसे माता ने कन्या की पूजन करने से अति प्रसन्न होती है। कन्या के रूप में ही वो प्रकट हुई थी। प्रातःकाल सूर्योदय से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि करके घर में पकवान इत्यादि बना के प्रभु के चरणों में उनके समर्पित करते हैं। उनके तिलक इत्यादि अभिषेक करके आरती करके हम इसी दशहरा पर्व को बनाना चाहिए। विशेषकर इसी दशहरा पर्व में भी जैसे धरती माता प्रसन्न होती है, अन्न का उत्पन्न होती है, तो इसी दशहरा के दिन धान कटाया जाता है, गेहूँ कटाया जाता है। हमारे देश में ये रावण के पुतले को क्यों जलाया जाता है? मतलब वो असुरी प्रवृत्ति होता है। एक असुरी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए, एक दैवी शक्ति और एक सात्विक को ग्रहण करने के लिए रावण को पुतला जला जाता है। रावण के अंदर अहंकार भरा था और कुबुद्धि, अहंकार इत्यादि उसके अंदर था। उसको नष्ट करने के लिए हम उसकी प्रतीक को जलाते हैं। तो इसी प्रतीक को हम उसको ग्रहण करते हैं कि हम सात्विक को, भारतवर्ष में, विश्व में हमेशा सात्विक ही रहा है, अहंकार, अहिंसा इत्यादि नहीं रहा। तो इसको नष्ट करने के लिए, रावण को दहन करने के लिए हम विजयादशमी के दिन राम की पुतला जलाते हैं। जैसा आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से दशहरे की पूजा करी जाती है और नवरात्रा और दशहरे का आपस में क्या महत्व है, आप लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं ध्वनि की तरफ से। नमस्कार।